मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सड़कों पर सैलाब हर तरफ देखने को मिल रहा है। आपको नोएडा से नैनीताल तक की तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए कैसे जिंदगी की रफ्तार थम चुकी है, तो कहीं कहीं बड़ा हादसा होने से टला है। इसी तरह की तस्वीरें दूसरे इलाकों से भी सामने आई, जिसमें नाले में तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आया। चाहे हल्द्वानी हो, रामनगर हो या फिर नैनीताल, शहर शहर आफत देखने को मिल रही है। आफतकाल की ये तस्वीरें आपके सामने भी हैं। तो अब तक आपने देखा कि कैसे बारिश की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। आफत एक बार फिर से लौट आई है। ये वो आफत है जिसने लोग ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को घरों में कैद कर दिया, जिंदगी की रफ्तार थम गई, सड़क पर सैलाब आ गया, नाले नदी में तब्दील हो गई और चारों तरफ सिर्फ पानी का कब्जा हो गया। यूपी से उत्तराखंड तक बारिश का ऐसा कहर देखने को मिला कि कहीं गांव पानी में समाये दिखे तो कहीं सड़क पर आई सैलाब में गाड़ियां डूब गईं। तस्वीरें सीधे दिखाएंगे। ये नोएडा का अंडरपास है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखेंगे, पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। वाटर लॉगिंग लगातार नोएडा में देखी जा रही है बीते कई दिनों से, और यहाँ पर जब पानी भरता है तो उससे जो राहगीर हैं उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले एक ऑटो यहाँ से गुजर रहा था सवारी लेकर, उसकी भी जो ऑटो है बीच में बंद हो गया। लोगों को इसी पानी में उतरना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि लगातार दावे वादे किए जाते हैं नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, लेकिन जलभराव की समस्या से अब तक निजात नहीं मिला है। अक्टूबर में आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मेरठ में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। बीते कई घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिससे लोगों की मुसीबतें खासा बढ़ गईं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान में चक्रवाती बादल मंडरा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ में धीमे धीमे रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये सिलसिला पिछले 48 घंटे से जारी है। और मेरठ की बात करें तो कई नाले उफन रहे हैं। शहर के जो निचले इलाके हैं, चाहे ब्रह्मपुरी हो, तारापुरी हो, और तमाम जो ऐसे इलाके हैं उनमें जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। बलरामपुर से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिनमें कई घर और सड़कें डूबी दिखाई दी, जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो। फ्लड पीएसी और एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है, लेकिन जो स्थिति भयावह दिखाई पड़ रही है और राप्ती नदी ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस समय राप्ती नदी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और आपको बता दें कि यह जो अब की बार बाढ़ की विभीषिका है, ये शहर के अंदर भी दिखाई पड़ी है। बलरामपुर शहर के लगभग आधे मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है। पहाड़ पर भी 2 दिनों से संकट के बादल रौद्र रूप दिखा रहे हैं। कुमाऊं के 6 जिलों में लगातार बारिश हो रही है। 48 घंटे से जारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। बारिश के कारण कई जगह सड़कों पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रहा है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है। चंपावत और पिथौरागढ़ में तो नेशनल हाईवे तक बंद हो गए हैं। कुमाऊं में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण मैदान में नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। मेरे पीछे ये गौला नदी है और गौला नदी का जो उफान है वो पूरी तरीके से ये बता रहा है कि पहाड़ों में किस कदर वर्षा हो रही है। मटमैला पानी है और सामने देखिए आप किस तरीके से पहाड़ों में इस समय बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। यानी नैनीताल से लेकर के पिथौरागढ़ जो सीमांत जिला है वहां पर झमाझम बारिश हो रही है। लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। पिथौरागढ़ में नेशनल हाईवे बंद है, चंपावत को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे वो बंद है। रामनगर में 3 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि ये बारिश कुछ समय के लिए रुक भी रही है, लेकिन 3 दिन से हो रही बारिश ने यहाँ जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ के व्यस्त रानीखेत रोड पे भी करीब करीब सन्नाटा पसरा हुआ है। रामनगर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। यह बारिश यहाँ रुक रुक कर हो रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत कम लोग जो है बरसात के चलते हुए घरों से निकल रहे हैं। इक्का दुक्का वाहन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इक्का दुक्का स्कूटी सवार या बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग छतरियाँ पकड़ के निकले हुए हैं, जिनका बहुत ज़रूरी काम है वही घर से निकल रहे हैं। यहाँ जो रेहड़ी
और ठेले वाले हुआ करते थे, उनकी तादाद भी बहुत कम हो गई है। इस बारिश के चलते लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। फिलहाल लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। चाहे बलरामपुर हो या बहराइच या फिर संभल, घर से निकलना है तो सड़क पर संभल के निकलना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अक्टूबर में बारिश समस्या सिर्फ शहरों और गलियों में जलभराव या रास्तों के बंद हो जाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई जगहों पर सड़कें धंस गई हैं तो कहीं नाले में कार बह रही है। देखिए ये रिपोर्ट। वेस्ट के एस्ट्रा एक्सप्रेस साइट पर मौजूद है। यहाँ पर निर्माणाधीन साइट है, यहाँ पर काम चल रहा था और कल जिस तरीके से बारिश हो रही बीते 48 घंटे से, उसके बाद आप देखेंगे एक बड़ा हादसा हुआ है यहाँ पर। हालांकि गनीमत ये रही कि उस दौरान यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। देर रात एक बड़ा हिस्सा करीब 20 से 25 फीट नीचे धंस गया है और आप तस्वीरों में भी देखेंगे कि यहाँ पर कंक्रीट का काम था, यानी आरसीसी का भी काम था, वो भी पूरी तरीके से धंस गया है। फिलहाल यहाँ पर राहत काम किया जा रहा है। यहाँ पर जो एस्ट्रा एक्सप्रेस साइट है, यहीं पर काम किया जा रहा था, यही निर्माणाधीन साइट है और यहाँ पर यह हादसा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर जो है जेसीबी और हाइड्रा लगा के जो तमाम चीजें नीचे अब गिरी पड़ी हैं, जिनको मजदूर नहीं हटा सकते, भारी भरकम सामान है, उनको हटाया जा रहा है। मसलन यहाँ पर जो पाइप्स हैं, मोटे मोटे बड़े बड़े पाइप्स हैं, जो अंदर सीवर के पाइप्स हैं, उनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो बाहर आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो बाहर की नाली है जो पानी के वाटर फ्लो को बनाई गई थी, वो भी करीब करीब 20 से 25 फीट से ज्यादा का हिस्सा है, वो पूरी तरीके से ढह गया है। और रोड धंसने से ये जो बाहर होर्डिंग्स लगाई गई थी, ये भी पूरी तरीके से बैठ गई है। कैमरामैन नरेश के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसमान पर चक्रवाती बादल छाए हुए हैं। 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश आफत की बारिश बन चुकी है। हम सीधे तस्वीरें दिखाने चाहेंगे। ये मोहनपुरी का नाला है और आप देख सकते हैं एक गाड़ी इसके अंदर डूब गई है। 80% ये गाड़ी डूब चुकी है। बामुश्किल ड्राइवर को यहां से निकाला गया। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उस ड्राइवर की जान बचाई है और ऐसे में उसे भगवान याद आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और लोग यहाँ पर हंगामा भी कर रहे हैं नगर निगम के खिलाफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी हो रही है नगर निगम के खिलाफ। नगर निगम मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। और यहाँ पर उस समय एक करीब 1.5 घंटे से हंगामा मचा हुआ है। आप देख सकते हैं नाले की जो पटरी है वो टूटी हुई है। गाड़ी सामने से आ रही थी और आते आते बारिश के चक्कर में यहाँ से सीधा नाले में पहुंच गई। बामुश्किल जान बचाई उस लड़के ने जिसकी ये गाड़ी है। आप बताएं क्या हुआ था उस समय यहाँ पर? ये गाड़ी सीधी लेके आ रहे थे, पहिए में इनका पहिया नीचे गिरा, नीचे गिरते गाड़ी बह गई। ये गाड़ी में अंदर बैठे हुए थे ड्राइवर साहब, बड़ी मुश्किल से इनको गाड़ी में से बाहर निकाला। बांस से पकड़ के 2 आदमी अंदर घुसे, उन्होंने बाहर पकड़ के इनकी जान बचाई। अन्यथा अगर हम लोग नहीं होते मौके पर तो इनकी जान जा सकती थी। आप देख सकते हैं नगर निगम की लापरवाही से जान भी जा सकती थी। आप बताएं क्या मांगे आप नगर निगम से? ये लगभग 1.5 साल से यहाँ पूरी बाउंड्री टूटी हुई है और अमूमन रोज यहाँ कोई ना कोई हादसा होता है। कभी कोई बछड़ा गिर जाता है, कभी कोई गाय गिर जाती है। पता नहीं स्थानीय लोग कैसे कैसे निकालते हैं। आज शायद नगर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अमूमन हादसे होते हैं। आज गाड़ी गिर गई, कभी गाय गिर जाती है, कभी बछड़ा गिर जाता है, लेकिन कुंभकर्णी नींद सो रहा है मेरठ का नगर निगम और पता नहीं कब ये नींद टूटेगी। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ।